बेटा बाहर कोई है। दीदी आप बिल्कुल भी आवाज मत निकालना, मैं देखती हूँ, शायद वही होंगे। हाँ बिल्कुल चुप रहना। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। ऐसे कैसे आप किसी के घर की तलाशी ले सकते हैं? देखिए हमें कोऑपरेट कीजिए, इस इलाके के सारे घरों की हमें तलाशी लेनी है। ये औरत बहुत खतरनाक है और हमें लगता है ये इसी इलाके में कहीं छुपी हुई है। सर मैं कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बिना अपने पति की इजाजत के मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं फोन करती हूँ। हाँ जया बोलो। हाँ घर पे पुलिस आई है तलाशी लेने के लिए। उनके हाथ में आरती दीदी का फोटो है, वो उन्हीं की तलाश के लिए आई है। आप प्लीज उन्हें मना कर दीजिए ना। पुलिस आई है तो लेने दो ना तलाशी, इसमें दिक्कत क्या है? तुमने थोड़ी ना आरती को छुपाया है। नहीं मैं तो सिर्फ शालू के लिए कह रही थी, अगर वो पुलिस को देखेगी तो डर जाएगी ना, सिर्फ इसलिए। पुलिस को अपना काम कर लेने दो। हाँ अब ले लीजिए तलाशी। चलो सब तलाशी लो। उधर देखो। हे भगवान क्या करूं, आरती दीदी उसी कमरे में तो है और अभी उधर ही जा रहे हैं। आरती दीदी कहाँ गई? नहीं सर, हमें कुछ भी नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? थैंक यू हमें कोऑपरेट करने के लिए। माफी चाहते हैं कि आपको खामाखा परेशानी उठानी पड़ी। कोई बात। चलो सब लोग। बेटा आप मम्मा को ढूंढ रहे थे ना? हाँ बेटा कहाँ है मम्मा? मैंने उनको छुपा दिया। डर गए ना? देखा कोई नहीं ढूंढ पाए ना मुझे। हम जीत गए, जीत गए। दीदी एक बार के लिए तो मैं घबरा गई थी कि अब की बार आप गए तो हमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, लेकिन इस बार हमें मुस्कान ने बचा लिया। पर बेटा आपको कैसे पता चला कि वो लोग आ जाएंगे? जब पुलिस अंकल आपको फोटो दिखा रहे थे ना, तो मैंने उसमें मम्मा की फोटो देख ली थी। बेटा बाहर कोई है। दीदी आप बिल्कुल भी आवाज मत निकालना, मैं देखती हूँ, शायद वही होंगे। हाँ बिल्कुल चुप रहना। मम्मा मैं आती हूँ। हाँ ये औरत बहुत खतरनाक है और हमें लगता है ये इसी इलाके में कहीं छुपी हुई है। मम्मा मम्मा अब जल्दी से छुप जाइए। क्यों? क्यों? हाँ मेरा छुपन छुपाई खेलने का मन कर रहा है। अच्छा आप छुपिएगा, मैं ढूंढूंगी।
ठीक है। मम्मा मेरे कुछ दोस्त भी आ रहे हैं आपको ढूंढने के लिए, तो ऐसी जगह छुपिएगा कि मेरे दोस्त आपको ढूंढ ना पाए। ठीक है, पहले आप 1 2 3 काउंट करो और मैं फटाफट छुप जाती हूँ। ठीक है, चलो आप बंद करो, चलो चलो काउंट करो। 1 2 3 बस जैसी मम्मा छुप गई, पुलिस अंकल अंदर आ गए। थैंक यू मेरा बेटा। आपको याद है बेटा, एक बार मैंने तुझे सबसे छुपाया था, और आज तूने मुझे सबसे छुपाया है। आराम से बेटा, कैसा है पैर अभी? ठीक है माँ, पहले से बेहतर। ठीक है ना? वाली भाभी को लेके आना। आ गए आप? गायत्री जी, आपके लिए एक बहुत बड़ी सरप्राइज है। देखिए तो कौन मिलने आया आपसे। ये देखिए। आपकी सहेली आई है आपसे मिलने। अरे रजनी, कैसी है गायत्री? खुश रहो। नमस्ते गायत्री जी। नमस्ते। अरे गायत्री जी, अरे इतने अरसे बाद आपकी सहेली मिली है, अपने परिवार वालों से परिचय तो करवाइए। हाँ गायत्री, कितने साल हो गए बच्चों से मिले, मिलवाओ ना। हाँ, ये मेरी ननंद है, नमस्ते। उनका बेटा बंटी। लवली। लवली? अरे लवली, कैसी हो? कितने साल हो गए ना। सॉरी तुम्हारी शादी पे नहीं आ पाई। दीपेंद्र मेरे दामाद। जी नमस्ते। नमस्ते। और वो डॉली। अरे डॉली बेटा, कितनी लंबी हो गई हो और बहुत प्यारी भी। और ये रौनक। जितनी गायत्री ने तुम्हारी तारीफ की थी ना, बहुत कम है। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। यहाँ देख गायत्री, कितनी अच्छी जोड़ी लग रही है इनकी। किसी
की नजर ना लगे। ये मासूम सी बच्ची कौन है? इससे तो उन्हें नहीं मिला है। बोलना, कौन है ये? ये हमारे घर की एक लौती बहू है, मुस्कान। रौनक की धर्मपत्नी। क्या ये सच है? तू बैठना, मैं बताती हूँ। बताती हूँ मतलब सच है ना? क्या बताएगी? कि वादा मुझसे किया कि मेरी बेटी को बहू बनाएगी और किसी और को बना दिया। अरमान मेरी बेटी के दिल में जगाए और किसी और के पूरे कर दिए तूने। मुझको तो अच्छा खासा बेवकूफ बना दिया ना। तू तो खुद आई थी ना रौनक का रिश्ता लेकर। रिश्ता पक्का भी किया, वचन भी दिया, और हम मुंह उठा के शगुन के साथ इस घर में चले आए, और तूने वचन तोड़ दिया। मुझे नहीं पता था गायत्री देवी सिर्फ वचन दे सकती है, अपने बेटे का हाथ नहीं। अगर वचन देना था तो उसे पूरा करना था। तुझसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। रजनी, मुझे माफ कर दे, लेकिन अपनी सहेली को समझाने का मौका। क्या समझाएगी? इस बेइज्जती के लिए बुलाया था। हम तो शगुन लेकर आ गए और अब खाली हाथ जाए यहां से। हमारे बारे में ना सही, इस मासूम बच्ची के बारे में तो सोचती। पता नहीं था तुम शादी को खेल समझती हो। पता नहीं था कि तुम्हारा वचन एक मजाक है। पता नहीं था गायत्री देवी, तुम्हारी जुबान इतनी सस्ती है। बोलो ना, अब क्या करोगी? बोलती क्यों नहीं? अपनी माँ के साथ ये अच्छा नहीं किया सिंह साहब, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। बरखुरदार, ये आज जो कुछ भी हो रहा है, इसके लिए हमें नहीं, अपनी किस्मत को कोसो। मैंने कुछ खास नहीं किया है। आपकी कुंडली में शायद ये लिखा है कि ये घटिया लड़की इस घर में न रहे। हमने कभी किसी चीज की कमी रखी है गायत्री? जब भी तो बनारस आई, हम तुझे कभी खाली हाथ नहीं भेजा, और आज जब यहाँ पर भी आए ना तो शगुन लेकर आए। देखा, मिल रहे थे राजा भोज और उठा लाए गंगू पहली। ये है हमारे रौनक साहबजादे की किस्मत। अभी इतना सोना, गिफ्ट, माल मलीदा लाए हैं, तो आगे और क्या क्या लाएंगे? आपको पता है, बचपन में आंटी अंकल जब भी आते थे, रूम गिफ्ट से भर देते थे। बट रौनक को कौन समझाए? पता नहीं क्या हो गया, काजल जैसी स्मार्ट लड़की की बजाय इस कंगाल को ले आया घर की बहू बनाकर।
तुझे पता है गायत्री, ये बेचारी तो उस दिन से इस घर की बहू बनने के सपने देख रही है जिस दिन से तूने इसको ये चेन पहनाई है। रजनी, मुझे ना तेरी काजल अपने रौनक के लिए बहुत पसंद है। सच गायत्री? हाँ, देख, अपनी पुरानी दोस्ती जो है उसे अब रिश्तेदारी में बदल देना चाहिए। तो बता, तुझे ये रिश्ता मंजूर है? हाँ बिल्कुल मंजूर है, दिल खुश कर दिया तुमने। लेकिन रौनक इस रिश्ते के लिए हाँ कह देगा? रौनक ने अपनी माँ को कभी मना नहीं किया है किसी भी बात के लिए, अभी भी नहीं करेगा। और वैसे भी बचपन से दोनों जानते हैं एक दूसरे को, हमेशा से बनती आई इन दोनों की, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। अरे आओ ना बेटा। अरे बस बस, खुश रहो खुश रहो। नमस्ते गायत्री जी। नमस्ते भाई साहब। आपने तो आते ही बड़ी अच्छी खबर सुनाई, हमें ये रिश्ता मंजूर है। चलिए, बधाई हो। बधाई हो रजनी। देखो, अब मुझसे नहीं रुका जाएगा, अब ये परी हमारी हुई। बेटा, ये सिर्फ एक सोने की चेन नहीं है, मेरा वचन है कि अब से तुम हमारे परिवार की बहू हो। तूने इस चेन को अपना वचन कहा था ना, लेकिन मेरी बेटी ने उसे आशीर्वाद मानकर आज तक पहन कर रखा है, कभी उतारा नहीं अपने गले से। तेरी जबान से पक्की तो ये चेन निकली, कम से कम टूटी तो नहीं। काजल बेटा, मुझे माफ कर देना, मैं अपना वचन नहीं निभा पाई। ये बार बार माफी मांगने का ढोंग क्यों कर रही है? तेरे कहने पर हमने इसका रिश्ता कहीं पर भी नहीं किया। बड़े बड़े घरों से इसके लिए रिश्ते आते रहे, कोई आईपीएस, आईएएस, एनआरआई, लेकिन हम सब ठुकराते रहे। अरे मंत्रियों के लड़कों तक के रिश्ते हमने ठुकराए हैं, लेकिन हमें क्या पता था कि आज यहाँ आकर हमें ही ठुकरा दिया जाएगा। शर्मा जी प्लीज शांत हो जाइए। छोड़िए ना शर्मा जी, गायत्री को तो पता भी नहीं था कि उसका बेटा उसकी पीठ के पीछे क्या कांड कर रहा है। अब वो माँ को कहेगा आके कि ये आज से हमारी पत्नी है, तो माँ क्या करेगी? वाह गायत्री वाह, तुझे तो बड़ा भरोसा था अपने बेटे पर उसके संस्कारों पर जो तूने खुद दिए थे, क्या हुआ? तेरे वचन की तरह खोखले निकले। सिर्फ झूठ बोलना और फरेब करना ही सिखाया है बस आंटी जी, बस इतना भी मत कह दीजिए कि बाद में आपको दुख और पछतावा हो। हमारी माँ के संस्कारों में कोई कमी नहीं है, ना ही हमें। सब प्रॉब्लम किस्मत में थी, किस्मत ही खोटी निकली। गुनहगार माँ नहीं, हम हैं। गलती हमसे हुई है। बेचारी तो जानती भी नहीं थी कि पीठ पीछे क्या हो रहा है। और ये अब सिर्फ गुनाह में ही नहीं बल्कि जीवन में भी हमारी साथी है। और काजल, हमें माफ मत करो, माँ को माफ कर दो। वचन इन्होंने नहीं, हमने तोड़े हैं। सच कहें तो हम जब वापस आए, मतलब ये जब बनारस से लौटी, तो हम सामने खड़े थे बहू के साथ, बल्कि ये तुम्हें घर की बहू बनाना चाहते थे। और ये बात हम बिल्कुल जानते नहीं थे। अगर हमारे जीवन में ये मुस्कान नहीं होती ना, सच कह रहे हैं दिल से, माँ के हर फैसले को स्वीकार करते, जो कहती हम सब मानते।
तुम्हें ठुकराना मतलब किस्मत को ठुकराने की बात थी। प्लीज रौनक, अब कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। राधे राधे तीरथ जी। राधे राधे पंडित जी। आइए। पूरा परिवार एकत्रित है और मेहमान भी उपस्थित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कोई शुभ कार्य होने वाला है। हम तो बिना बताए इसीलिए आ गए कि तीरथ जी ने हमसे बोला था कि नई जमीन की भूमि पूजन के लिए मुहूर्त निकालना है, परंतु आप सब लोग व्यस्त लग रहे हैं। एक काम करते हैं तीरथ जी, हम फिर कभी आ जाते हैं। राधे राधे। अरे तुम दोनों यहाँ? तुम दोनों वही हो ना जो प्रत्यक्ष देवी माँ की मूर्ति के सामने शादी का ढोंग रचाया था?